तो इस बीटा सॉफ्टवेयर को मैं एक्चुअली लिंक ढूंढ रहा हूँ गूगल पर। ओरिजिनल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्रैक वर्जन मिलेगा। क्रैक वर्जन को और ओरिजिनल को कुछ फ़र्क ही नहीं मिलता आपको। 98% आपको वैल्यू सेम मिलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता है कि क्रैक वर्जन आपको 2 to 3 मंथ्स के बाद अनइंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल करना है। सर सेम केस इन ऑटोकैड? ऑटो कैड में तो आपको चलता है 3-4 ईयर्स क्रैक वर्जन। ओके। तो अभी मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी क्रैक ही है, वो नॉट ओरिजिनल। ठीक है। अगर कुछ ऑटोकैड का लिंक है तो दीजिए ना, क्योंकि वो मेरा जो है सर वो दी प्रॉब्लम यस। ओपन नहीं हो रहा है। लिंक आपको आई थिंक मिला है ऑलरेडी। नहीं नहीं। नहीं दिया सर आपने। ऑटो सर कैड डेक्स का लिंक भेज दिया है जो ऑफिशियल साइट है उसकी। ओके, यस मैं सर। देखता हूँ, देख के आपको सेंड करूँगा। क्रैक वर्जन की साइट नहीं, आपने लिंक नहीं भेजा है। यू जस्ट सेंड ऑटो डेक्स। ऑटोडेक्स। ओके ओके यस सर, प्लीज सेंड अस। ओके। सो बेटा सॉफ्टवेयर तो आपको समझ गया, क्लियर। यस। एंड डक साइजर, आपको कुछ डाउट्स है किसी को भी, कैसे नो। डक सेलेक्ट करना है? नहीं, अगर ये जो लूवर है इसका टोटल डायमेंशन इससे मिल सकता है या? लूज का टोटल डायमेंशंस। हम्म। यस सर। सो लोअर डायमेंशंस आपको प्रीवियसली मिला है कि 300 विड्थ मिला है पर, राइट। एंड इन बिटवीन गैप आपको मिला है 11.2 समथिंग, राइट। राइट। सो कितना CFM एग्जॉस्ट के लिए? 1500 एग्जॉस्ट के लिए, क्लियर। थोड़ा रिकॉर्ड परमिशन दीजिए ना। 15, यस, परमिशन। थिंक चयन सर एंड राइकोम्स, ठीक है। What happened, sir? Our Amit sir, how is feeling? He is feeling now. He has fever. Yes, yes. He messaged He us today. already, yeah, actually he give the blood for testing and all these things. So report maybe it will come by today evening or tomorrow. Okay, 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 But he's stable. okay, okay, sir. So, we are discussing about lower sizes, right? So, यस सर। 1500 CFM exhaust we have considered. Where you are using lures, minimum you are going to get above 5000 CFM, 10,000 CFM. Okay. थोड़ा यस। सर हिंदी में So, बोलोगे सर, क्या depending क्या upon. बोल? थोड़ा सर हिंदी भी यूज कर लीजिए बीच बीच में। Oh, तो यहाँ पे हम 1500 CFM के लिए कैलकुलेट किया है। Actually, lures we are going to use for industrial purpose. So where industrial purpose means minimum exhaust rate will be above 5000 CFM, 5000, 10,000, 20,000. So depending upon our CFM, our size will get increased, right? मतलब मींस इन इंडस्ट्री वी विल यूज मिनिमम 500 CFM। 5,000. ओके। So industrial mitra, where our mechanical equipments, where our heat is generating more. Okay, where our heat is generating more, there only we are going to use more exhaust. So industrial purpose only we are going to use for lures also. Commercial, residential, we are not going to use any lures. Most probably for industrial purpose only we are going to use lures. Clear? सर, सर नॉट ओनली इंडस्ट्रियल सर, लूवर्स
also used in hospital, commercial, Maximum. I'm telling residential. about maximum availabilities. Yeah, right. Now, okay, sir. पूरा सारा सुनिए यार आप. First, let me complete right. It's depend upon situation. नहीं, हर जगह भी लुएस यूज करते हैं. Right, मैक्सिमम right, वैल्यूज right. आपका है इंडस्ट्रियल. अभी हम जो डिस्कस किया है एग्जॉस्ट का. Sir, it's depend upon structure. Okay, Building structure. we can consider as a structure. And I think no one done this one. No, sir. Okay, so the workstation and training conference room individual AHs we have. Clear? So I'll Yes, sir. open up. I'll open here. So workstation Sir, will एक be चीज one पूछनी है. AH. Hmm? सर, जो हम ये लीनियर वाली ग्रिल लगाते हैं, Okay. वो मैंने जिप्सम बोर्ड में देखी है सर. हाँ, सीलिंग पर. हाँ. सीलिंग पर तो सर वो किस केस में लगाते हैं? जैसे मैं डिफ्यूजर भी लगा दिया तो वो हम So लीनियर वाला. डिफ्यूजर मैं आपको बताता हूँ. डिफ्यूजर होता है कि आपको 4-way डिफ्यूजर 45 डिग्री एंगल. एयर पासिंग विल बी 45 डिग्री एंगल. आपको मैं एक स्मॉल लेआउट बनाऊंगा और आपको समझ आ सकते हैं. मुझे एक्चुअल में सर इसका आइडिया नहीं है. मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ पता नहीं क्यों लगा रखा है ये. हाँ सर, यही वाला. डिफ्यूजर आपको मिलता है ऐसा, राइट? जी सर. राइट सर. और सेम केस या मिस्टर इलियास. यस सर. या वो थोड़ा आप रिकॉर्ड करके भेजिए. आज हमारा दुर्गा पूजा है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा थोड़ा. ओके, ठीक है सर. ठीक है सर. आप बोले थे आज के लिए. सर अब तो खत्म ही होने वाला है सर. थोड़ा सा रिकॉर्ड भेज दीजिए यस सर. यस सर. प्लीज. श्योर. सो आपको डिफ्यूजर मिलता कि इस तरह. ये सर डिफ्यूजर का फ्रंट व्यू है ना सर? और डिफ्यूजर का अभी देखो. ये वाला बॉटम. ये यस बॉटम फ्रंट व्यू. नहीं, फ्रंट व्यू होता है, बॉटम व्यू होता है. हाँ, मैं फ्रंट से देख रहा हूँ ना सर, इसको इसलिए बोल अच्छा, रहा. ठीक है. हाँ. तो डिफ्यूजर मिलता है कि आपको ऐसा. ओके. ओके. ग्रिल्स मिलता है कि आपको ऐसा. यस. ग्रिल्स. समझो कि ये वाला भी होता आपका, ये वाला. यस सर, ये वाला. करेक्ट. इसमें तो आपको Yes. पिंस ओनली 50 डिग्री एंगल मेंटेन करते ग्रिल्स पर. ठीक है सर. ठीक है सर. और डिफ्यूजर पर आपको 45 डिग्री मेंटेन करते. तो इसमें आपका एयर डायरेक्शन होता कि डायमेंशन. सर आप ऐसे बता दो ना, समझ जाएंगे. छोटी सी बात है सर ये तो. तो आपका एयर डायरेक्शन होता ऐसा. इसमें होता कि ऐसा एयर डायरेक्शन. डिपेंडिंग अपॉन योर एयर distribution we are going to select a diffuser or grill. अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे हमें है ना वो मतलब एयर की ज्यादा नीड है जिस कमरे में, तो वहां पर ये ग्रिल लगा देते हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है. नहीं, क्योंकि इससे नहीं, नहीं, ज्यादा एयर पास हो रही रिसेप्शन है. एरिया में रहता है. जो हाँ, भी रिसेप्शन एरिया में. सही बोला सर ने.
जो भी है, ग्रिल है, डिफ्यूजर है, रिसेप्शन एरिया मीटिंग रूम जैसे ग्रिल तो है, मेरे सही कह रहे हो सर डिफ्यूजर आप। है। अभी देखो, फॉर एग्जांपल पर्सन इधर खड़ा है, आपको जैसे अंदाज से समझा रहा हूं मैं। डिफ्यूजर के नीचे एक पर्सन ऐसा खड़ा है, और ग्रिल के नीचे एक पर्सन खड़ा है मोर देन हाफ एन आवर। तो इन दोनों में ज्यादा अनकंफर्टेबल कौन फेस करता है? Right one. Because air is directly touching that person if it is grills. Yes, sir. If it is diffusers, air is touching but not directly, Indirectly. indirect. अच्छा, तो अच्छा ऐसे सिलेक्शन करना है सर इसका। ऐसे सेलेक्ट कराएगा। अच्छा, तो इसीलिए जैसे हम रिसेप्शन मैक्सिमम एरिया आप में इसको डिफ्यूजर, लगाते हैं। इसीलिए आप मैक्सिमम डिफ्यूजर से ही देख सकते हैं कंपेयर टू ग्रिल्स। अच्छा, ऐसा होता है ना सर, रिसेप्शन में बंदे बाहर से आके बैठते हैं, ज्यादा गर्मी रहती है वहाँ, ज्यादा एयर की जरूरत होती है, तो ये डायरेक्टली नहीं नहीं से नहीं रहता है ऑफिस नहीं, एयर एरिया का में। वो तो सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। ऐसा नॉर्मली थिंकिंग है सर, ये और कुछ नहीं है नहीं मेरी। नहीं नहीं, तो चलेगा। ओ, मैं एक बता दूं, सुना आपको। डाउट हाँ, छोटा है बड़ा है, जो भी है क्लियर करना है 100%। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ओके। ये सर पता है किस टाइप का डाउट हो गया? ये इस टाइप का डाउट है कि जैसे स्प्रिंगलर है मेरे, मैं कौन सा स्प्रिंगलर कहाँ लगाऊं? तो किचन एरिया के लिए 79 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल एरिया के 60 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही माइंड में आ गया क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, वो अलग है, ये अलग है। Okay, sir. Okay. ठीक है। अभी वर्क स्टेशन एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। वर्क स्टेशन के लिए 7179 CFM है, और नेक्स्ट ये H3 है, कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग रूम, इसके लिए कितना है? 2675। इसको so AH3 and AH1 I am going to do. Okay. So AH1 here, REC enter rectangular, just color change कर रहा हूँ, यहाँ पर AH प्लेस कर रहा हूँ। So layer will be AC supply duct here, L enter line। आपको डक्टिंग ऐसा रन कर रहा हूँ मैं। Now we are going to do single line ducting drawing. Single line ducting drawing. So single line ducting drawing, we are going to check for clashes availability. classes. So maximum here there is no clashes, because we are using only supply duct, not return duct. If return duct is there, then it will come clashes. So main thing I'm going to discuss now, one see, if you see these two diffusers, one diffuser I have give side connection, one diffuser I give straight connection. Have noticed it here? Yes. So whenever diffuser near to duct, there we won't get much space to connection. So that is the reason side connection. But where
duct and diffuser we have length, there we will get straight duct connection. Small difference. मतलब पास में तो ऐसे ही बैंड करके लगा बेंड देंगे, या करने दूर के है तो लगाने स्ट्रेट के लिए कनेक्शन। और इंस्टॉलेशन के लिए आपको तकलीफ हो जाता है। ठीक है, अभी समझो कि मैं इसको ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा हूँ इधर से इधर तक। इधर आपको VCD शूने और कनेक्शन के लिए प्रीमियम बॉक्स सारा सा सारा हो जाता है छोटा गैप में। यस सर, स्पेस नहीं बचा। स्पेस नहीं बचेगा, इसीलिए साइड कनेक्शन दूंगा। ठीक है, समझे या नहीं? यस। ठीक है, सो सप्लाई का ये वाला है। और रिटर्न के लिए कुछ डक्टिंग करेगा हम रिटर्न के लिए? ये तो करेंगे सर, करेंगे। रिटर्न के लिए कुछ डक्टिंग नहीं करते, बेलमाउथ ओपनिंग देते हो। वो कैसी होती है सर, फोटो दिखाओगे उसका? या फोटो बताऊँ, पहला इसको कंप्लीट करेंगे, सिंगल एंड डक्टिंग टाइम को कल से शुरू करेंगे। क्लियर? ओके। और ट्रेनिंग रूम ओके सर। कॉन्फ्रेंस रूम इधर है आपको। ट्रेनिंग रूम कॉन्फ्रेंस रूम के लिए इक्विपमेंट मैं इधर लगा रहा हूँ, इधर जहाँ पे सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट। सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट पतला आइडिया है आपको? आइडिया है या नहीं? किसी को भी आइडिया नहीं? नहीं है सर आइडिया। ठीक है, प्रॉब्लम आई टेक केयर द थिंग्स। सर हाँ हाँ, ये हम कहाँ बेल माउंटेड, वो क्या कहते हैं, ये रिटर्न डिफ्यूजर लगाते हैं, कहाँ पर हम डक्टिंग के थ्रू लगाते हैं सर? कुछ बताते हैं ऐसा हम, है? उसको वैलिडेशन बोलते हैं। वैलिडेशन मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपरली। क्योंकि मैंने सर दोनों देखे हैं, ये वाला भी देखा है सिस्टम और वो भी देखा है। तो सप्लाई और रिटर्न के लिए दोनों के लिए डक्टिंग हम्म। हम बताते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट होता है कि रूम पे अबव फॉल सीलिंग विल गेट सम स्पेस, राइट? राइट। So there only we are going to use. So I'll show you. इसको बोलते हैं कि सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट, छोटा वाला इक्विपमेंट लाइक FCU। तो AHU देखो, इधर AHU है, AHU के लिए सेपरेट रूम है इधर, इधर और इधर, राइट? समझ रहे हैं नहीं? लेकिन इसको सीलिंग को, डायरेक्ट सीलिंग को हम फिक्स कर दे रहे, इसको बोलते हैं सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट, CSU। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स में मिलेगा। इधर देखिए, आपको इधर है ना आपका यूनिट, सर मतलब छोटा। FCU को FCU कैसेट यूनिट इन सबको सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट बोलते हैं। किलो 5000 CFM के लिए सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट बोलते हैं आपको। अभी ये वाला देखो, ये है जो फ्लोर पे लगा है आपको, करेक्ट? ओके। सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट मतलब होता है कि आपको सीलिंग को थ्रेडेड रॉड वगैरह डालकर आपको हैंग कर देते हैं, ओके ओके। तो उसको बोलते हैं सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट। क्लियर गाइस? यस। So anyone have